कैसे हो भाई लोग, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू पॉडकास्ट एंड गेस व्हाट, हमारे साथ कौन है आज। तो यू नो व्हाट, ये जो बंदा है मेरे साथ, जो भी मेरे साथ भी बैठा है या फिर जो भी जिस भी इस बंदे के साथ बात होने वाली है, इसका नाम है एग्जीक्विट। ओके, एंड ये बंदे को मैं सरल वन से जानता हूँ। ओके, वेल एक्जी, हाउ आर यू? फर्स्ट, सबसे पहली बात। हेलो भाई, एकदम बढ़िया। मैं आप हाँ बताओ कैसे हो यार। हाँ, सो जस्ट लेट यू नो गाइस, एक्जी को मैं जानता हूँ सरल वन से। याद है तुम, एक वीडियो बनाई थी मैंने, नहीं देखी रहेगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, कि जो जेट काइजन है उससे, जेट काइजन से लॉरा डिसूजा कैसे बना, एंड देन लॉरा डिसूजा से कार्लोस दी पैंथर कैसे बना। तो ये एक कहानी है, वो मैंने डाल के रखी है, जिसमें मैंने एक्जी का नाम लिया है। एक्जी का नाम क्या है इन द सेंस, उसमें मैंने सब लोगों का नाम लिया है। जो एक्जी तो जानता ही है किन किन लोग की बात कर रहा हूँ मैं। यस भाई। उसमें हमने एक बंदा नाम नहीं लिया था तूने, जो लेना भी नहीं है। हाँ, नहीं लेना भाई, मत ले भाई, मत ले मत ले मत ले मत ले। ओके, सो बेसिकली यू नो एक्जी, सबसे पहली बात, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ, हम एक्जी और मैं, हम लोग, अगर तुमको मैं बेसिक बता दूं तो एक्जी को मैं बहुत टाइम से जानता हूँ, बट बीच में हम एक साल बात नहीं किए थे बिकॉज वो डिस्प्यूट हुआ था। वो इवन डिस्प्यूट के बारे में हम बात करेंगे, क्या होता है आगे। ओके, आई होप कि एक्जी मुझे फिर से ब्लॉक ना कर दे। ना ना, बिल्कुल ले भाई। अभी एक्जी को दिमाग आ गया है। क्यों? ओके, मेरे को दिमाग नहीं आया, तेरे को दिमाग आ गया था। ओके, हाँ भाई, उस टाइम बच्चे थे भाई, हम सब छोटे से 3 साल पहले। ओके, कमिंग टू द पॉइंट, एक ये सबसे बड़ी चीज जो हर एक पॉडकास्ट में मैं सबसे पूछता हूँ, ओके, दैट इज कि आरपी में शुरुआत कहाँ से हुई थी, मतलब किस तरीके से तुमने आरपी चालू किया। इसके बारे में बात करना जरूरी है यार। हाँ, मेरे को ऑफ पसंद नहीं है। कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, आई वांट टू नो, द नेशन वांट्स टू अच्छा। नो। अरे, तो सबसे पहले तो क्या हुआ, मेरी चल हाँ, रही थी 10th की बोर्ड्स की एग्जाम ना। ओके, हाँ, और आई गेस, मैं उससे पहले मतलब मैं लेजी असैसिन जो है उनका चैनल देखता था मैं। हाँ, तो मेरे को वहां से ग्रैंड आरपी के बारे में पता चला था थोड़ा बहुत। ओके, पर मेरे को इंटरेस्ट नहीं आया था ग्रैंड आरपी में। ओके, पर फिर मैं था मुंबई में, एक्चुअली मैं रहता हूँ कहीं और, एंड मेरा जो स्कूल था वो मुंबई में था। तो ओके, फॉर एग्जाम्स में मुंबई गया हुआ था। ओके, एंड तब मेरे को एक चैनल मिला ग्रैंड आरपी के रिलेटेड, जिसका नाम था ब्लाब्ला गेमिंग। अपना ओएस का। हाँ। हाँ, ठीक है, ओके 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 ओके। तो मैंने उसकी वीडियोस देखना शुरू की, और उसकी वीडियो देखने के बाद मुझे कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट आ गया था ग्रैंड आरपी में। तो ओके, वो मेरे को बहुत ज्यादा चुल हो रही थी। मेरी एग्जाम्स चालू थी, मेरी 10 ओके, एग्जाम, मतलब 2-3 एग्जाम बाकी, कुछ सॉरी। एंड मेरे को चुल हो रही थी ग्रैंड आरपी खेलने की, पर मेरे पास अपना पीसी नहीं था। तो मैंने जितनी वीडियोस है ग्रैंड आरपी की, ओएस की, सब देख ली। एंड बहुत ज्यादा एक्साइटेड था मैं ग्रैंड आरपी खेलने के लिए। ओके। और ऐसे मैंने ग्रैंड आरपी खेलना शुरू किया। ओके ओके, मतलब तुम में रेफरल थे ओएस का, ब्ला गेमिंग। हाँ, यस। देखो, जस्ट लेट यू नो ऑल गाइस, अगर तुम लोग को नहीं पता ये कौन है तो मैं तुमको बस एक थोड़ा सा ये ब्रीफ दे देता हूँ। जब हम सर्वर में खेलते थे तब मेरे जैसा ही एक यूट्यूबर हुआ करता था वहां पर, जो बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस एंड स्टफ डालता था, जिसका नाम था ब्ला गेमिंग, जिसको हम ओएस बुलाते थे। O-YS ना, OYS ना एक्जी। हाँ, हाँ, OYS अभी तो हो गया, वो ऐसा कर दिया उसने नाम। OYS कर दिया उसने। हाँ हाँ। ओके, दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। अभी बात होती है उससे? कभी कभी होती है। ओह, ओके। अभी तो वो पूरा दूसरे गेम पे शिफ्ट हो गया, अभी ग्रैंड आरपी नहीं खेलता वो। उसने तो अपन सबसे ही पहले छोड़ दिया था, सबसे पहले उसने ही छोड़ा हाँ, मैंने खेलना ना। मेरे साथ एक वीडियो बनाया था उसने अबाउट एनजी रेड के बारे में पहले। एक्चुअली वो डेली व्लॉग्स बनाया करता था, राइट? डेली व्लॉग्स या व्लॉग, डेली व्लॉग्स टाइप। हाँ, उसका व्लॉग टाइप कर रहा था उसको ग्रैंड आरपी में। हाँ, कुछ नया कंटेंट के शोध में उसने ये चीज ला दी, हाँ। डेली व्लॉग्स वाला चीज। वो एक्चुअली बेसिकली वो है ना, ग्रैंड आरपी का सौरभ जोशी बनने की कोशिश कर रहा था। का सौरभ जोशी। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ओके, मतलब तू ओएस का है था। ओके, दैट्स वेरी गुड थिंग। इवन किस फैमिली में थे ये तो तुमको पता ही रहेगा। फैमिली तो हमारी एक ही थी, which was उज़ैर। उज़ैर की नहीं, उसका नाम था ब्लेज ऑफिशियल। ब्लेज ऑफिशियल। और अपना नल्ला लीडर का नाम था ब्लेज उज़ैर। हाँ, ब्लेज उज़ैर। अरे, उज़ैर से बात नहीं होती ना आजकल? होती है। अरे उज़ैर भाई, वो तो अलग ही सीन हो गया, पता नहीं कहाँ गायब हो गया, आजकल दिखता ही नहीं। हाँ ना यार, आजकल कुछ दिखता नहीं है भाई, इवन ईशान भी नहीं दिखता। ईशान ने भी छोड़ दिया ना। सब लोग गायब हो गए। सब लोग गायब हो गए भाई। अभी तूने भी आरपी खेलना छोड़ दिया ना, या अभी दूसरे कुछ खेलता है? नहीं, मैं आरपी बहुत टाइम पहले ही छोड़ चुका हूँ। ओके
तो अभी दूसरे गेम जैसे वालो, CS2 ये सब खेलता है? हाँ, मैं लाइक वैलोरेंट खेलता हूँ। मैं बीच में माइनक्राफ्ट बहुत ज्यादा खेल रहा था, बट मेनली अभी वैलो ही खेलता हूँ मैं अभी। या और माइनक्राफ्ट कुछ के बारे खेलता में नहीं मैंने हूँ। सुना था कि ओएस के साथ भी माइनक्राफ्ट खेलने लग गया था, एंड देन बिकॉज कंटेंट चल रहा था माइनक्राफ्ट का। यस, ओएस का एक्चुअली माइनक्राफ्ट में ही बहुत ज्यादा हो गया। उसने माइनक्राफ्ट पे शिफ्ट कर दिया पूरा हाँ कंटेंट, हाँ एंड देन वो माइनक्राफ्ट में ही आगे बढ़ गया बहुत। बट हाँ। मैं बहुत ज्यादा माइनक्राफ्ट, मतलब मेरे को खुद को इंटरेस्ट नहीं है माइनक्राफ्ट में बहुत ज्यादा। थोड़ा आई बहुत ठीक है, अंडरस्टैंड। बट बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है मेरे को। आई अंडरस्टैंड। ओके, सो वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर नेक्स्ट सेगमेंट। एक्चुअली यार सबसे पहली चीज ना, मैं तुम लोग को ये सब क्लियर करना चाहता हूँ व्यूअर्स को। मैं ऐसा कहता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक इंटरव्यू है, ओके? ये एक पॉडकास्ट है, इसमें एक्जी भी मेरे से कुछ पूछ सकता है, मैं भी एक्जी से कुछ पूछ सकता हूँ, ओके? तो जब मैं क्लियर करना चाहता हूँ, यू नो एक्जी, बहुत लोग ना मुझे ऐसे डीएम करके बोलते हैं कि मैं उनको इनवाइट करता हूँ ना कि भाई आ जाओ एक पॉडकास्ट करते हैं। मतलब पॉडकास्ट इंटरव्यू बात Yes. कर रहे हो ना तुम? इंटरव्यू करते हैं, इंटरव्यू नहीं भाई, पॉडकास्ट। हाँ, ये बेसिकली चिल चीज है ना। हम लोग ना। दोनों इक्वल लेवल पे बैठ के हम लोग बातें कर रहे हैं बस, यस बेसिकली। यस यस यस। एक्चुअली सबको और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ एक्जी के बारे में। मैं एक्जी को 3 साल से जानता हूँ, ओके? तो मैं इसके रग रग से वाकिफ नहीं हूँ, बट हाँ इसके बिहेवियर से बहुत वाकिफ। हम आईएलएल में मिल चुके हैं, ओके? सबको मैं बताता हूँ, इधर ही आसपास ही थे जब ये आया था एक्चुअली मिलने को, तब हम मिले थे। फोटोज नहीं है उसके, डर रहेगा तो डालूंगा नहीं मैं। ठीक है, थैंक यू भाई। एक्जी कैमरा कॉन्शियस है, ओके? हाँ, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है कैमरा मेरे फेस के सामने। ओके, सो बेसिकली एक्जी, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर नेक्स्ट तरीके का जो सेट है उसका ये आता है कि अब एक EN1 तो हम लोग सब खेलते थे, तू मैं खेलने लगा EN1, बट ऐसा क्या हुआ कि EN1 से सब गायब ही हो गए? ईशान गायब हो गया, एक्जी गायब हो गया, जाज गायब हो गए, फिर एक्जी तो तू ही है भाई, जाज गायब हो गया, फिर वो ड्रैगन करके कोई तो एक था, वो भी बंदा गायब हो गया। क्या हुआ ऐसा एक मोमेंट? ओके, तो मैं पूरा स्टार्टिंग से बता दूं, ठीक हाँ है? हाँ हाँ मैं आया था फैमिली में, मैं ग्रैंड आरपी खेलने लगा था बेसिकली, ठीक है? हाँ हाँ। मैं ग्रैंड आरपी में एक फैमिली से मिला, उन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा चीजें सिखा दी ग्रैंड आरपी के बारे में। नहीं बताऊंगा मैं अभी क्या क्या चीजें, हाँ बट वो सब चीजें सिखाने के बाद मेरे को एक दिन, मैं फैमिलीज में था तब, गैंग है ना फैमिलीज, हाँ उसमें था, एंड मैंने पहले ओएस की आवाज सुन ली कहीं पे, ठीक है? गैंग के अंदर, ओके। और मैं चिल्लाने लगा, बिग फैन बिग फैन बिग फैन, चिल्लाते चिल्लाते घूम रहा हूँ पूरे फैमिलीज के HQ में। ओ भाई। और फिर मेरे को ओएस फाइनली मिला, और ना मेरे को, मैंने एक दिमाग में गोल सेट कर रखा था अपना, हाँ कि मेरे को अगर ओएस कभी मिलता है तो मैं कुछ ऐसी चीज करूंगा जिससे ओएस मेरे को हमेशा याद रखे। ओके, तो तूने क्या कर दिया? डोंट ठीक है? से मी कि तूने उसको 10 मिनट ट्रांसफर किया। नहीं, हाँ, इतना हाँ। नहीं किया था तब, Okay, मेरे पास okay. उतने कैपेबल नहीं था मैं, बट Okay, मेरा okay. एक दोस्त है गोस्ट, जिसको हाँ जानता हाँ होगा तू, हाँ, गोस्ट को। जानता हूँ दोस्त को। तो हम दोनों मिलके ग्राइंड करके एक घर खरीदा हम लोग ने, अपार्टमेंट, राइट? हाँ मतलब गोस्ट ने मेरे को पैसे ट्रांसफर कर दिए थे, और मुझे खरीदना था अपार्टमेंट रात को, वो Okay. सोने चला गया था। ओके। मैंने अपार्टमेंट खरीदा रात को, ठीक है? हम्म। और अगले दिन गोस्ट आएगा, उसको दिखाऊंगा, उससे पहले मेरे को ओएस मिला। ओके। मैंने ओएस को बोला कि ओएस तब ना बिजनेस के लिए पैसा जमा कर रहा था सिटी में ना, ओके। और उसने अपने एक वीडियो में बोला था कि उसको एक घर चाहिए, तो मैंने उसको अपार्टमेंट दे दिया था। शाबाश। तो तूने फिर गोश्त को क्या बोला बे? मैं बोला, वो चला गया, अपार्टमेंट दे दिया मैंने किसी को। कम ऑन ब्रो। मतलब तूने ये कांड किया हुआ है इसके साथ? हाँ, उसके बाद मतलब गोस्ट को इतना कुछ था नहीं पहले से। हाँ। गोस्ट बस क्या करता था, वो आता था मजे के लिए, खेलता था, एंड ग्राइंडिंग वाइंडिंग का जो खरीदना है वो मेरे पे छोड़ के चला आता था, ओह ओके। और फिर मैं ऐसी? उसका फुल अब्यूज करता था। अरे हाँ, तुम लोग ये भी चीज के लिए फेमस थे ना, बग अब्यूजिंग के लिए एंड स्टफ के लिए। आई डू रिमेम्बर। बेसिकली मेरे को ज्यादा लोग जानते नहीं होंगे, बट हाँ। जितना भी, बेसिकली इतना समझ लो, अगर ग्रैंड आरपी में कोई भी कांड हो रहा है ना, अगर तुम उसके डेप्थ में जाओगे, मेरा नाम कहीं ना कहीं मिल जाएगा तुम्हें। सर्वर 1 में सर, पहले मैं स्पेसिफाई करता सर्वर हूँ। 1 में, हाँ। मैं एक चीज स्पेसिफाई करना चाहता हूँ, ये जो भी बात हो रही थी ये 3 साल पहले की बात हो रही है, अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी ये खेलता ही नहीं आरपी, ठीक है? यस ओ भाई, वरना भाई 3 साल पहले खेल के पूरा मन गिर गया मेरा। हाँ ना भाई हम भाई लोग अभी भी जो
तो हाँ, बोल देखो बोल। सिंपल बात ये है, जो भी आज तक ग्रैंड आरपी खेल रहे हैं ना, उनको अभी तक रियलिटी हिट नहीं हुई है। जिस दिन होगी ना, छोड़ दोगे सालों। एक्जी इतना भी सच नहीं बोलते, ठीक है। ये बता, वो वाली बात हो गई भाई, अंबानी बोल रहा है कि अमीर रह के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ठीक है। क्या बोले भाई? सो सी तो फैमिली, फिर उज़ैर फैमिली में कैसा है, उज़ैर ऑफिशियल, ब्लेज ऑफिशियल में कैसा है? हाँ, तो मैंने ये जो किया था ना, ओएस को घर दिया था, ठीक है। उसके बाद ना सीन ऐसा हुआ कि हम लोग डिस्कॉर्ड पे ऐड कर लिया था उसने मेरे को। एंड लाइक एक दिन बाद उसने मेरे को खुद से टेक्स्ट किया था, आई गेस, कि तू हमारी फैमिली में आ जा। मैंने सबको बताया कि तूने मेरे को ऐसे अपार्टमेंट दिया, तो उन्होंने बोला कि उसको फैमिली में इनवाइट कर ले वगैरह वगैरह। एंड मैं उस दिन फिर फैमिली पे आया था। एंड फिर हमारा जो एक वो हाउस है वाइनवुड हिल्स की तरफ, एक हाउस था अपना, याद है? हाँ हाँ पता है, वो 81 के आसपास ना। हाँ हाँ हाँ, तो वही वाला हाउस जब था तब मैं फैमिली में आया था। ओह ओके। एंड उसके बाद मैंने रैंक बहुत जल्दी क्लाइम करी थी, क्योंकि मैं लाइक मेरे पास कुछ काम नहीं होता था, मैं दिन भर ग्रैंड आरपी खेलता था एंड मैं फैमिली की मदद करते रहता था, तो मैंने काफी जल्दी सबका ट्रस्ट जीत लिया था। हाँ भाई, आई नो भाई, तो दिन भर बैठा रहता था भाई वीसी में, जब रहो तब। जब मैं तेरे को बोलता था ना बाय, मिलते नींद के उठने के बाद, और मैं फिर से वीसी में आता था, तो तू बैठा रहता था। आई नो यू। हाँ, इतना तो ग्राइंड वही था मैं मेरा। करते रहता था, तो हाँ बहुत ज्यादा ग्राइंड कर लिया था मैंने। एंड तब के जो हाई कमांड थे ना, उनको थोड़ा सा मेरे पे गुस्सा आने लगा था। हाँ, जलन होती है, गुस्सा एंड नहीं। फिर नहीं, हाँ मतलब नहीं, जलन नहीं, बेसिकली फिर मेरे को स्कैम करने का भी ट्राई किया था, पता है तुझे ये बात? नहीं, ये वाली बात नहीं पता चली, क्या क्या किया था? ओके ओके, देखो मेरे को कोई हेट नहीं है किसी के बारे में, ठीक है। हाँ, ऑफ कोर्स होएगा, कोई नया बंदा आएगा कल को, ठीक है। अगर हमारे बीच में भी कोई नया बंदा आके अगर इतनी जल्दी ट्रस्ट गेन कर लेगा, तो फिर मेरे को भी गुस्सा आएगा। हाँ, बट मैं बता देता हूँ, एक डायमंड करके बंदा था, याद है तुझे? नहीं, याद नहीं है, बट हाँ ठीक है, आगे। एनोस वोल्डिगोड करके एक बंदा था, याद है तुझे? क्या किया? एनोस वोल्डिगोड। हाँ एनएस को जानता हूँ ना मैं। हाँ, तो उसका ही नाम पहले डायमंड था। ओह, ओके। उसने क्या किया, उसने मुझे बोला कि उसको 4 मिलियन की जरूरत है, हाँ। ठीक है। और मैंने उसको दे दिए 4 मिलियन। एंड देन उसके बाद उनका बेसिकली प्लान क्या था कि वो फैमिली लीव करने वाले थे। वो था, जोकर था, एंड और एक हजीम करके, हजीम शायद उसका हाँ, नाम था। हजीम जानता हूँ मैं, हाँ। हाँ, ये याद है। 3 लोग मिलके फैमिली छोड़ने वाले थे, क्योंकि मैं काफी ज्यादा ये कर रहा था, ओह लाइक ओके। मेरे हिसाब से कर रहा था मैं सारी चीजें फैमिली में। ओह ओके ओके, एक्टिव था ना तू। जोकर तो याद होगा तुझे ना? ऑफ कोर्स, अरे जोकर, तू पॉडकास्ट नहीं देखा क्या हीको का? हाँ, देखा मैंने हीको का पॉडकास्ट। मतलब हीको ही तो जोकर है। हाँ, हीको भी तो जोकर है। पता है मेरे को, मैं देखा था उसका पॉडकास्ट भी देखा था भाई मैं। हाँ भाई, क्रेजी तो मेरे को एक्चुअली उनसे मैंने बाद में जाके, पता है, मैंने ना बाद में जाके सबको सॉरी बोला था, जब अपना सीन हुआ था ना। हाँ हाँ। जब मैं अलग हो गया था फैमिली से, तो मेरे को भी वही सेम फील हुआ था, चीज जो उनके साथ हुआ था ना। तो मैंने जाके तब उनको सॉरी बोला था कि भाई मेरे को अभी पता चल रहा है तुम लोग को कैसा फील हो रहा था तुम। ओके ओके ओके। हाँ, और फिर बेसिकली क्या हुआ ईएन 1 में, मैं वो भी बता देता हूँ। हाँ। उसके आगे की कहानी बताता हूँ मैं। अभी ये लोग अलग हो गए सारे, एनोस, हाजिम और जोकर अलग हो गए थे फैमिली से, हम लोग थे अभी बस ना। तो उसके बाद बीच में ऐसा वक्त आया था कि मैं वैलोरेंट पे ज्यादा शिफ्ट हो गया था, मैं वैलोरेंट खेलने लगा था बहुत ज्यादा। ओके। और ना ब्लेज का भी कुछ आईआरएल इश्यू बोल के वो गायब हो गया था। एंड जैस आता था, जैस थोड़ा बहुत एनजी में काम करता था, एंड देन वो चला आता था। जैस उसका तो वैसा एनजी ही में था ना उस वक्त। हाँ, वो एनजी में ही था हमेशा से। हाँ, मैंने वो सुना था कि उसको एनजी से अलग ही प्यार है। हाँ, उसके बाद फिर क्या हुआ था, हम लोग अचानक एक दिन आए, लाइक एक दिन नहीं, मतलब हम लोग बीच में वापस आने लगे ग्रैंड आरपी में। मैं आया तो मैंने देखा कि बहुत सारे बंदे, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, बहुत सारे बंदे थे अलग अलग जिनको मैं नहीं जानता, ठीक है। एक अलग फैमिली बन गई थी बेसिकली। तब फैमिली थी, ईशान लीडर था फैमिली का तब, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा कि काफी ज्यादा इंप्रूव हो रही फैमिली, एंड देन मैं वापस गायब हो गया 2 महीने के लिए। हाँ। अब 2 महीने में, उन 2 महीने में तूने लीडरशिप ले ली थी फैमिली की। 2 महीना मैंने चलाया।
हाँ, तो वो 2 महीने तूने चलाया और उसके बाद मेरे को तुम लोगों का टेक्स्ट आया था कि हम लोग को भी अभी आईआरएल का इशू है हाँ और मेरे ये को हो गया फैमिली था। संभालने के लिए कोई नहीं है अभी। हम्म। एंड मैं काफी लेट आया था, मैं 15-20 दिन बाद आया था शायद उसके। हाँ आई गेस, हाँ हाँ तब तक हमने किसी, भाई तू ना, भाई तू गड़े हुए मुर्दे निकाल रहा है, बट ठीक है, ओके हाँ, बोल तो बोल। मैं काफी लेट आया था एंड तब फिर हाँ कोई और ही लीडर था फैमिली का। हाँ ठीक वो है, बंदा अब ठीक मैं है, XYZ। सिंपल बताता हूँ क्या हुआ था। ठीक है, हाँ अब ये हुआ, उसके बाद मैंने ब्लेज को मैसेज किया कि ऐसे ऐसे नया बंदा है, एक लीडर बना है। हाँ एंड फिर ब्लेज बोला कि मैं भी अभी आता हूँ खेलने, एंड ब्लेज आया। ठीक है, हाँ हाँ उसके हाँ। फिर 1-2 दिन बाद हमने बोला कि भाई ब्लेज आ गया। हम लोग का बेसिकली कैसे होता था, ब्लेज कहीं भी, ब्लेज का हमेशा से वही प्रॉब्लम था, वो कहीं भी चला आता था, किसी को भी लीडर बना देता था और आने के बाद वापस ले लेता था लीडरशिप, राइट। हाँ हाँ बराबर। वो हम लोग ने वही बोला उसको कि भाई हम लोग देख लीडरशिप सबको देते हैं, पर ब्लेज जब आता है तो ब्लेज ही लीडर बन जाता है वापस। हाँ तो हम लोग ने ये चीज उसको समझाई, तो उसने ऐसा रेफर किया कि भाई ये तुम्हारी पुरानी फैमिली नहीं है, तुम्हारी पुरानी फैमिली भूल जाओ, अभी मैं लीडर हूँ तो मैं ही लीडर रहूँ। हाँ और तुमने क्या करा है ऐसा ऐसा, मतलब उसने बहुत कुछ चीजें बोली की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था हम लोग को। पता पता। ठीक है, और उसमें और गलत चीज क्या हुई मैं बताता हूँ। अभी ईशान का एक इशू है, उसके मैं बोलूंगा नहीं अभी, बट ईशान का कुछ इशू, उसकी वजह से उसको हॉस्पिटल में जाना पड़ा था। हाँ ठीक है, और ये बात मतलब उन्होंने हमको ये बताया कि हॉस्पिटल में है ईशान करके। हम लोग क्या कर रहे थे, ईशान को कॉल कर रहे थे बिकॉज ईशान मेन लीडर था फैमिली का तब हाँ सबके हिसाब से, राइट। तो हम लोग ईशान को कॉल कर रहे थे कि भाई ईशान इनको समझा क्या बोल रहे हैं ये लोग। ठीक है, हाँ और हम लोग को इतना बताया उन्होंने कि ईशान हॉस्पिटल में गया है, बट हम लोग को ये नहीं पता था कि ईशान हॉस्पिटल में एडमिट है। वाह। हम लोग को बेसिकली लगा कि कोई किसी की होता है ना, घर वाला कोई बीमार हो गया तो उसको लेके चले जाओ हॉस्पिटल में। तो हम लोग को वैसा ही वाला सीन लग रहा था। हम लोग कॉल कर रहे, ईशान ने थोड़ी देर तक कॉल नहीं उठाया, फिर बाद में जब आया वो वीसी में तो बहुत ज्यादा गुस्से में आया हाँ कि कि ये कितना सीन कॉल हुआ, कर ये रहे हो सीन ये हुआ। वो, हाँ पता है। हाँ, मैं भी नहीं था और ना उसके तब, बीच में ना, हाँ तू भी था, मैं लाइक स्टार्टिंग में नहीं था जब तुम लोग इतना कॉल भी कर रहे थे, तब स्टार्टिंग में मैं नहीं बाहर था, गया था। एंड में, हाँ एंड में तू आया था। हाँ मैं आया था, बोले जब हम क्या लोग पूरे सीन। हो चुके थे ना हम लोग पूरे, तब आया था तू। हाँ इसीलिए मैं ना, मेरे को अभी भी याद है भाई, मैं गुस्से में हाँ जो बोले जा रहा था भाई, सबको जो बोले जा रहा था मेरे को अभी भी याद है। हाँ मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मैं हाँ। अगर मिलती है, अगर तेरे को इफ भेज यू भेज आर भेज मेरे को। कंफर्टेबल, तू वो डाल दियो मेरे को अगर मिलती है तो। हाँ हाँ ठीक है, भेजना, मेरे को सुनने का यार, क्या क्या बात हुई थी 3 साल हाँ पहले। हाँ ठीक है, मैं ढूंढता हूँ, मेरे को अगर हाँ ड्राइव पे मिल गए तो मैं तुझे भेजता हूँ। हाँ ठीक है, जरूर जरूर। अरे एंड उस फिर वजह ये से सीन हुआ था ना हमारा, सब डिस्प्यूट हो गए थे, फिर फैमिली हाँ हटा दिया, ऐसा हुआ है, blah, blah। हाँ, एंड इनफैक्ट पता है मेरे को सबसे ज्यादा बुरा क्यों लग रहा था, मैं ना ब्लेज के साइड से स्टिक कर रहा था। ठीक है, हाँ एंड मेरे को है ना ब्लेज के कॉल्स आए थे रोते हुए, हाँ 1 या 2 कॉल्स मेरे को आए थे। मतलब मैं क्लासेस जाता था हाँ हाँ और मैं क्लासेस से छूटा था और मेरे को कॉल आया ब्लेज का, उसकी पूरी रोने वाली आवाज कि भाई ये लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, देख मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, तू आ जल्दी। ठीक है, फिर मैं आया था और फिर जैज भी बहुत दुखी हो गया था, हम तीनों, तो फिर हम तीनों ने खेलना ही बंद कर दिया था ओवरऑल ना। हाँ हाँ और फिर ऑलमोस्ट 3-4 महीने भी नहीं, ऑलमोस्ट 1 साल ही हो गया था। ठीक है, 1 साल बाद ना मैं एक घर था, याद है तेरे को, जैस का एक घर था जहां पे हमारी फैमिली ट्रांसफर थी, गेटो में, बालास गैंग के पीछे। हाँ पता है, वो हाईवे पे, हाँ हाँ याद है याद है याद है। हाँ, तो वो वाले घर पे मतलब मैं EN3 मैंने जस्ट चालू किया था ऐसे टाइम पास करने के लिए, कुछ टाइम पास हो जाए भाई मेरा। एंड मैं ना ऐसे ही घूम रहा था, मेरे को वो घर दिखा, तो मैंने क्या किया, मैं बेसिकली वहां पे मैंने एक फोटो ली और मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दी। मैंने उसमें ईशान को टैग कर दिया, तेरा अकाउंट मिल नहीं रहा था मेरे को, तो मैंने तेरे को टैग नहीं किया था, मैंने ईशान को टैग किया। तो उसके बाद ईशान का मेरे को डिस्कॉर्ड में मैसेज आया कि तू भाई आ जा EN1, हम लोग वापस खेलते हैं। हाँ एंड फिर मैं अभी की बात हुई ना EN1 में ये? आया था वापस। हाँ, ये ये तो अभी- अभी मतलब अभी अभी की recent? नहीं, 2-3 अभी की महीने? नहीं, रिसेंट नहीं है, नहीं तो? नहीं, इतना रिसेंट नहीं है भाई। तो? उसको भी 1 साल हो गया ऑलमोस्ट, ओ गॉड, मतलब तुम इस लोग, बात को भी 1 साल हो सही गया है almost। सही है सही है सही है। मतलब इन टोटल देखने जाएगा ना तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इतनी अच्छी चल रही फैमिली एंड मोमेंट पे हक दिया हम लोग ने।
हाँ बहुत गंदा हुआ था वो, एंड मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताया मेरे को। वो ऐसे जो हो गया वो हो गया वाला सीन हाँ, है मेरा अभी। जो हिट फिर से हिट नहीं कराना। हाँ अरे एक्चुअली बहुत वरना बड़ा फिर इधर डिस्प्यूट लड़ने हुआ लग था। जाएंगे, हम लोग पॉडकास्ट गया फिर। हाँ, और फिर झगड़ा चालू हो जाएगा, अरे साले तेरे वजह से ये हुआ यार। ओके, सो बेसिकली एक्सी, एक अभी देखो ये तुम्हारे फैमिली की बात हो गई स्टफ, एंड आई नो मैं ये क्वेश्चन तुमको पूछूंगा नहीं कि भाई तुम एडमिनशिप में क्यों नहीं गया एंड स्टफ, बिकॉज आई नो भाई तू ये सब में है ही नहीं, ठीक है, तू एडमिन्स में ये सब में मानता ही नहीं है, तू बोलता है सिर्फ आरपी करना है, करना है, करना नहीं करना है वरना भाड़ में जाओ। आई नो इट, ठीक है। सो वेल, लेकिन एक जो सेट है मुझे तुमसे पूछना था, मैंने ये सब वीसी में सुना था मैंने कि यू आर वन ऑफ द डेंजरस प्लेयर, ठीक है, मतलब तुम ऐसे प्लेयर हो जो चल ठीक है, सीधे पॉइंट पे आता हूँ, घुमा फिरा के बोल रहा था मैं। मेरे को याद है ओएस को मीडिया पार्टनर लाने के लिए कितना मशक्कत किया है तूने। हाँ सब ओडिया मतलब मीडिया पार्टनर का वो नहीं सीन नहीं, नहीं डॉज था। वाइपर। ओके now you get the point, now you get the point। रेफरल कोड। यस आई नो। मैं क्लियर बोलूं? हाँ हाँ, बोल सकता है, क्लियर बोल, वैसे भी तू सर्वर में नहीं खेलता, अभी खेलता ही नहीं आरपी, तो बोल सकता है तू। मेरे EN1 में टोटल 8 अकाउंट्स थे। मेरे को पता था ये चीज। और मैंने सब ओएस के रेफरल से बनाए थे मैंने। याद है मेरे को, क्यों बनाए थे, क्योंकि तू तेरे को फैमिली में चाहिए था डॉज वाइपर वाली गाड़ी। हाँ इसीलिए मैंने बनाया था। क्योंकि वो पूरे सिटी में सिर्फ मीडिया वाले लोग को ही मिल रही थी, राइट, रेफरल्स वालों को ही नहीं मिल मीडिया रही वाले थी। लोगों को नहीं, वो एक्चुअली तब ना पूरे सिटी में आई गेस 2 ही डॉज वाइपर थी। ओह ओके। और ना हाँ, और वो क्या है, कितना 25 या 30 रेफरल कुछ करने थे, उसके बाद वो मिलती थी, ऐसा कुछ सीन था। अब बाद में इन्होंने इतना, मतलब मैं सीरियसली बताता हूँ, मैं अभी बीच में मैंने बस अपडेट वाला वीडियो देखा था उनका। हाँ हाँ भाई अभी जो मर्जी देख ले तू, सारी गाड़ियां बैटल पास में मिल जाती है भाई। अरे पहले कितना हाँ, ग्राइंड करना पड़ता मैंने था। मैंने ये चीज अभी नोटिस की है कुछ 2-3 दिनों में कि मतलब मैं खेल रहा था आरपी, बहुत टाइम से खेल रहा हूँ, बट मैंने एक चीज नोटिस की कि सारे गाड़ियां जो भी हम मेहनत से कमाते थे वो सारे बैटल पास में मिल चुक रही है। तो इवेंचुअली वो क्या कैसा होता है पता है क्या, मैंने जब मैं ग्रैंड आरपी हम लोग खेला करते थे ना बहुत टाइम, 3 साल पहले, तब एक्चुअली ग्रैंड आरपी एक्चुअल आरपी था, उसमें ग्रैंड आरपी बोल सकते हो उसको, बट हाँ अभी पे टू विन हो गया यार चीजें, पूरा पे टू विन है भाई वो। एक्चुअली स्टार्टिंग में भी पे टू विन ही था वो पहले, बट इतना नहीं था। हाँ इतना नहीं था। हाँ, स्किल बेस्ड था कि हाँ पे करो लेकिन स्किल्स चाहिए। लाइक अभी समझ तू इसकी बात करेगा, उस वक्त की बात करूं तो अगर समझ उस वक्त तू कितना भी पे कर, बट तेरे को डॉज वाइपर नहीं मिल सकती, बिकॉज उसके लिए रेफरल चाहिए ही चाहिए एक्चुअली। बट वेयर अगर तू इधर अभी के टाइम पे देखेगा तो अगर डॉज वाइपर चाहिए तो किसी ना किसी तरीके से मिल ही सकती है, जैसे अगर केसेस हो गया या फिर बैटल पास हो गया, ये चीजों से मिल ही सकती है। लेकिन इस पे और एक क्वेश्चन आता है इन लोग का, पब्लिक का और एक क्वेश्चन आएगा इस पे व्यूअर्स का कि भाई उस टाइम की आरपी अलग थी, अभी की आरपी अलग है, तो टाइम के साथ सब चेंज होता रहता है, ऐसे क्वेश्चन आएगा उन लोग का। भाई टाइम के साथ ना बस आरपी तुम्हारी वाहियात होती गई है और कुछ नहीं होता है। भाई ये तो सही बात है भाई, आरपी कब तक सही थी पता है क्या, आई गेस पता नहीं, तू तब तक खाया नहीं था, जब तक ये लोग एज की वजह से बैन करने लगे ना, जो एक्सपीरियंस्ड आरपी प्लेयर्स थे उन लोग को बैन करने नहीं लगे ना, तब तक आरपी बहुत तगड़ी चल रही थी। अभी पिछले 1-1.5 साल से इनकी आरपी की माँ बहने खोई रखी है, बिकॉज ये लोग जो भी मेन प्लेयर्स उनको बैन करके रखे छोटे छोटे चीजों पे। हाँ एक्चुअली, क्योंकि देख पहले भी जो एक्सपीरियंस प्लेयर थे ना, वो कुछ भी मतलब उनसे थोड़ा सा भी इशू हो जाता है ना कि एडमिन उनको पकड़ लेता था भाई कि क्या है ये, तुम क्या कर रहे हो, बैन मार देता था। टारगेट बहुत ज्यादा हुआ है। मैं स्पेसिफिकली मैं बताता हूँ मैं एलेक्स से काफी ज्यादा टारगेट हुआ। एलेक्स ऑड? हाँ उससे टारगेट हुआ था मैं। अरे भाई हम आसान नॉर्मल एडमिन्स की बात कर रहे, लेवल 4 लेवल 5, वो बंदा सीधे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में चला गया भाई। अरे वो बंदा है भाई, उसको मेरे से अलग खुन्नस मचती थी, पता नहीं क्या करता था नहीं वो। भाई, लेकिन एलेक्स ऑड अलग ही है। उसने मेरे को डिस्कॉर्ड पे ब्लॉक कर रखा है भाई, पता नहीं क्या किया था मैंने ऐसा। अरे भाई वो क्रेजी बंदा है एलेक्स ऑड भाई, वो बंदा एक बंदे को परमानेंट बैन दिया है, ब्लॉक करके रखा है, क्यों? प्रिटेंडिंग टू बीइंग एडमिन, और उसका नाम क्या था? ALEXX
ट्रिपल डी बस बैन कर वाह दिया भाई, हाँ भाई बढ़िया। तो इस चीज फिर पे तेरे को पता है ना मैं बैन कैसे हुआ था, तेरे को कुछ पता है, आइडिया है तेरे को? नहीं यार, वो भी मेरे को अभी चल एक्चुअली उसी सेगमेंट का बात करने वाला था मैं, which ये एक्चुअली बैन वाला सेगमेंट मैं लास्ट में रखता हूँ। एंड वैसे अगर इस टॉपिक ही Okay. निकला तो इसको ही खत्म कर देते। तो बताओ भाई, क्या किस तरीके से तुम EN1 में बैन हुए? ओके ओके, तो क्या हुआ था, हाँ मैं आया था, फिर मैं अभी वापस स्टोरी कंटिन्यू करता हूँ। वो स्टोरी डाली थी मैंने, ठीक है, अपने घर की। कंटिन्यू। हाँ, तो वो स्टोरी डाली थी और मैंने ईशान को टैग किया था। मेरे को ईशान का मैसेज आया कि तू आ जा भाई वापस खेलने। हाँ एंड मैं गया था खेलने, लाइक आई गेस नहीं मैं, हाँ सॉरी, मेरे को याद आया, हाँ। मैं खेल रहा था, ठीक है, मैं EN3 खेल रहा था। मैं बोला ईशान नहीं, मेरे को अभी इच्छा नहीं है, मैं EN3 में खेलता हूँ, मेरे को EN3 ग्राइंड करना है, हाँ ठीक है। और उसके थोड़े टाइम बाद मैं, ईशान स्ट्रीम कर रहा था शायद डिस्कॉर्ड पे, या फिर कोई और स्ट्रीम कर रहा था, एंड मैं जाते हुए देखता हूँ ब्लेज को EN1 में, वो जा रहा था कहीं पे, ऐसा कुछ सीन हुआ था। ओके। या फिर मेरे को कहीं से सुना था मैंने कि ब्लेज दिखा है मेरे को EN1 में, ऐसा कोई बोला था मुझे। वो ओके। हाँ, तो मैं बोला कि भाई अगर ब्लेज आया तो वो मेरे को बता सकता था कि वो है करके। तो मैंने बोला अगर ये सच है तो मैं EN1 में वापस जा रहा हूँ। मैंने EN1 में गया, हाँ मैं क्या बोलते हैं, वो FIB में था, मैंने FIB का वो एप्लीकेशन क्लियर किया और मेरे को वहां पे ब्लेज दिखा, ओके। ठीक है। और फिर मैं वो दिखा मेरे को जब वो सिटी में, तब वो VC में आके बोलता है अरे यार मैं अभी थोड़े टाइम से खेल रहा था। और उसका एक भाई बहुत लेजेंडरी बहाना है भाई कि मेरा भाई खेल रहा था। अरे लेजेंडरी बहाना है उसका वो तो सरर वन से लेजेंडरी है भाई बहाना वो। उसको पता नहीं कि मतलब मेरे को समझ में नहीं आता उसको ऐसा क्यों लगता था कि लोगों को सच लगेगा नहीं। हाँ भाई वो समझ जाता था भाई कि वो खेल रहा है कि उसका भाई खेल रहा है। हाँ, तो फिर हम लोग वापस ग्राइंड करने लगे। मैं FIB में था, ठीक है। हाँ तो वापस ग्राइंड करे, बहुत दिनों तक ग्राइंड किया। फिर ईशान भी काफी ज्यादा इनएक्टिव हो गया था उसके बीच में। तो मैंने ऐसे ही, हम लोग बात कर रहे थे एक बार। अब देख, पहले हम लोग ऐसे कुछ भी बोल देते थे पटांग ना एक दूसरे को, तो फर्क नहीं पड़ता था। पर अभी क्या है, वो सीन हुआ था ना बीच में, तब से हम ज्यादा ऐसे मतलब काफी ज्यादा फ्री नहीं होते थे कि कुछ वापस ये छिड़ जाए हम लोग के बीच में ना। तो इसीलिए मैं ब्लेज ऐसे VC में बैठे हुए थे, हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। अब मैं हम लोग का क्या था, कुछ तो गाड़ियों का पेमेंट करना बच रहा था। गाड़ी का पेमेंट एक दिन पे रुका हुआ था सब फैमिली कार्स का, और ईशान आ नहीं रहा था, ठीक है। तो हम लोग बोल रहे थे कि हम लोग एक बार, मैं बोला ऐसा कि ईशान को एक बार पूछते हैं ना कि अगर फैमिली का लीडरशिप तेरे को ट्रांसफर करेगा तो। ऐसे मैंने ब्लेज को बोला। और फिर मैं डिस्कॉर्ड पे स्विच करता हूँ, ईशान आके बैठा था VC में। अब मेरी क्या फटी पता है मेरे को, मैंने कुछ गलत नहीं बोला था, ठीक है। पर मेरी अभी क्या फटी कि ईशान को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। हाँ, हो सकता है। ठीक है, तो मैंने इसीलिए फिर उसके सामने पूछ लिया कि देख ईशान भी आ गया, उसको ही पूछ ले तू। ओके। तो ईशान बोला हाँ भाई मेरे को क्या इशू होगा, तुम ले लो, वैसे भी मैं इनएक्टिव हूँ बहुत ज्यादा। ओके। और ब्लेज बोला कि मैं नहीं, तू ले फैमिली, मतलब मेरे को दिया उसने फैमिली का लीडरशिप। इतना विश्वास तो आ गया तुम लोगों को। ओह नाइस। हाँ, तो तब मैं बना था फैमिली का लीडर। ओके। और मेरे को सब कुछ ट्रांसफर किया गया, बस तेरे वाले जो चॉपर्स थे वो ईशान ने रख लिए थे कि मेरे को जेट को वापस दे दे। अरे हाँ, वो चॉपर की भी अलग कहानी है। मेरे पास सारे चॉपर्स थे ना पूरे ग्रैंड के। हाँ, और फिर अलग क्रेज था मेरे को। ठीक है। मेरा 20 मिलियन वाला चॉपर रह गया यार। अरे हाँ ना यार, वो चॉपर चाहिए था 20 मिलियन वाला, बट ठीक है चलो, एडविन रहते वो ले लिया, लेकिन वो मैंने। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ, मैं लीडर तो बन गया। उसके बाद ना मैंने एक दिन ऐसे ही, मैं फोरम चला रहा था, वो मेरे को आदत पड़ गई थी बीच में कि मैं फोरम चेक करता था रोज। हाँ। मैं अभी पता नहीं ब्लेज ऐसा क्यों करता था। पर ना वो बिना बोले कुछ भी करता था, और फिर हम लोग पकड़ लेते थे उसको। उसके बाद बोलता था यार सॉरी, ऐसे ऐसे सॉरी बोल लेता था वो, मतलब। ओके। अब मैं फोरम स्क्रॉल कर रहा था, मेरे को एप्लीकेशन मिला, लीडर एप्लीकेशन फॉर बालास ब्लेज यूजर का। हाँ, ओके, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, ब्लेज का एप्लीकेशन था, और ना वो रिव्यू में चला गया था ऑलरेडी, आई गेस। ओके ना, तो मैंने पूछा उससे ये क्या है भाई, तू बिना पूछे करता है ये वो, ऐसा कुछ तो हुआ था।
एंड देन मैं बोला कि मतलब मैं शांत था, मैं फिर एकदम ना रिजल्ट आया उसके एप्लीकेशन का ना, हाँ और रिजेक्ट हो गया था। हाँ। और फिर रीजन देखा हम लोग ने कि रूल ब्रेक्स था और GR 1.1 के लिए पड़ गया उसको। GR 1.1 पड़ गया उसको। हाँ, परमा अब GR बैन? 1.1, हाँ GR 1.1 कैसे पड़ा है वो तेरे को याद है? नहीं, वो किसी को दिया था क्या अकाउंट? देख, नहीं नहीं, एक बार बीच में देख, याद कर, वो है ना गायब हो गया था, गाड़ियों का पेमेंट करना बच रहा था, तो ईशान बोला तू मेरे को अकाउंट दे, मैं ट्रांसफर कर लेता हूँ फैमिली। ओ भाई साहब, उफ, तो ठीक है। ऐसे ट्रांसफर कर लिया था फैमिली ईशान ने। हाँ। एंड उसके बाद क्या बोलते हैं, वो GR 1.1 का याद ही नहीं रहा कि हम लोग ने अकाउंट शेयरिंग किया है, तो वो बैन हो गया। और बेसिकली मैं तब, मेरे को पता नहीं था ये बात कि हाँ। जो लोअर लेवल के एडमिन्स रहते हैं वो हाँ। 60 डेज का ही बैन दे सकते हैं मैक्सिमम। ओके। तो मेरे को क्या लगा, मैंने क्या देखा कि ब्लेज को तो 60 डेज का ही बैन पड़ा है। मैं एक दिन रुका, ठीक है, हाँ। अब एक दिन बाद जाके देख रहे फिर भी 60 डेज का बैन है। हाँ। फिर मैं बोला चल भाई, मेरे भाई को ऐसे दुख नहीं होना चाहिए, अकेला नहीं लगना चाहिए, मैंने भी डाल दिया वागोस का एप्लीकेशन। और तो परमा बैन हो और गया। और मेरे कार्ड तो पता ही है तुम्हें। तो तेरे तेरे मैं लाइक बेसिकली मेरे को भी 60 डेज का बैन पड़ा पहले, ठीक है। हाँ। 60 डेज का बैन पड़ा, तो मैं बोला यार, मैं तो बोला 60 डेज का ही पड़ा है भाई, कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है। हाँ। और फिर मैंने 2 दिन बाद लॉगिन करके देखा, मेरे को 4 टाइम्स 9 डेज का बैन था। हे भगवान। तो ऐसे अपना फैमिली डूबा है। बेचारा। अच्छा, अभी तेरा ईशान से बात होता है एग्जी? ईशान से बीच में हुआ था एक बार बात मेरा, बट अभी ज्यादा ऑफिस करके का नहीं क्या होता, सीन? वो आई गेस काम में बिजी हो गया है। ऑफिस का क्या सीन फिर सर्वर वन का? होराइजन INC। किसका, ईशान का? वो तो काफी टाइम पहले ही चला गया आई गेस। लाइक ईशान आई गेस, मेरे को नहीं पता, वो भी बैन है अभी EN1 में। उसका ऑफिस भी चला गया था, मतलब वो भी खा लिया था ना साथ में। देख, मैं बैन हुआ ना, मैं बताता हूँ, मैं बैन हुआ, उसके पीछे मेरे 8 अकाउंट बैन हुए, गोस्ट बैन हो गया, चैस बैन हो गया, ब्लेज बैन हो गया, ईशान बैन हो गया, और एक हाँ ईशान आया था, पर फिर पता नहीं, वो भी अभी बैन ही पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद ना थोड़ी दिन बाद वो लीला काइजन करके बंदा था, वो भी बैन हो गया था। डेंजर करके बंदा था, पता है तेरे को? डेंजर भी आई गेस बैन हो गया है। हाँ, डेंजर भी आई गेस बैन हो गया था। एंड फिर एक लास्ट बंदा कोई तो बचा था, वो भी बैन हो गया था। अनीस। डैश किंग भी बैन हो गया था। अनीस का क्या है भाई? अनीस काइजन? एंड अनीस आई गेस IRL में बिजी हो गया था, या वो भी बैन ही हो गया था, कुछ तो ऐसा ही हुआ था। अनीस तो गायब ही हो गया ना यार, वो भी कहाँ है? तेरे को बताओ, वो जो ब्लेज वाला सीन हुआ था ना, हाँ हाँ। क्या बोलते हैं कि ब्लेज FIB में दिखा था, इसीलिए मैं आया था EN1 में वापस। तब एक्चुअली मैं FIB का इंटरव्यू फेल कर गया था, 2 क्वेश्चन मेरे, मतलब जितने सही होने चाहिए उसमें से भी 2 गलत हो गए थे मेरे। ओके। तो अनीस ने उसको फॉरगिव कर दिया, बोला, मतलब अनीस ने ही मेरा इंटरव्यू लिया था। हाँ। तो उसने मेरे को ऐसे ही पास कर दिया था कि जा भाई तू ले करके। और फिर मैं घुसा था, और फिर मैं ग्राइंड कर रहा था FIB में। FIB में जब खेल रहा था ना, तब RP काफी अच्छी हो गई थी मेरी। हाँ, FIB में RP हमेशा तगड़ी होती है, अच्छी होती है, बस खेलना आना चाहिए भाई। लाइक यू नो व्हाट, पीपल क्या सोचते पता है क्या? रैंक चीज के चक्कर में ना RP करना भूल जाते हैं। हाँ भाई, तुम पता है, तुम्हें RP आती हो ना, तुम अपने सुपरवाइजर की भी बजा सकते हो। अरे आराम से बजा सकते हैं भाई, सबकी बजा सकते हैं हम लोग, सुपरवाइजर की, इवन लीडर की भी बजा सकते हैं, RP के रूल्स पता रहेंगे तो। नहीं, क्योंकि अभी मैं बजाता हूँ ना भाई, अभी कोई आके मेरे को ज्ञान देता है ना कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा होता है मेटा गेमिंग, ये भाई जा घर पे सिखा अपना, ठीक है। इधर एडमिन रह चुका हूँ, देख घमंड नहीं है इस बात का, लेकिन कभी कभार क्या होता है पता है क्या, कि तुम इतना एक्साइटेड रहते हो ना, सामने वाला बंदा, कि एक्साइटमेंट वो गलत बोल देता है, एंड तब ऐसा दिमाग सटकता कि भाई मैं 3 साल जिजाया है मेरी ये सब चीजों में, तो मेरे को आके सिखा रहा है। फिर मदद करता हूँ मैं कुछ लोग को, एंड कुछ लोग को अलग चीज होती है, वो मैं बताऊंगा अगले वीडियोस में, अपकमिंग वीडियोस में। बाकी एक्जी, टू बी ऑनेस्ट, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। ओके, वेल पॉडकास्ट और बहुत खींच सकता है, और बहुत सारे टॉपिक्स है मुझे तुमसे डिस्कस करनी है, बट वो कभी अगले फ्यूचर में हम वापस से तुमको बुलाएंगे पॉडकास्ट में, तब जरूर डिस्कस करेंगे।
फिलहाल जरूर भाई। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखेंगे। एंड ऑल्सो गाइस जस्ट टू लेट यू नो ईच एंड एवरीवन, ये होने वाला है हमारा आखिरी वीडियो ऑफ आ सीजन। तो सीजन 1 हमारा इधर ही खत्म हो जाता है अबाउट आ पॉडकास्ट, जिसमें एग्जीक्यूट हमारा लास्ट गेस्ट था। बट एक चीज मैं तुमको कहना चाहूंगा, सीजन 2 का जो फर्स्ट वीडियो आने वाला है वो इतना खतरनाक होगा, क्योंकि वो अभी तक दिमाग में है मेरे, कैसा करना है, क्या करना है स्टफ, ठीक है। बट बस वो बंदा रेडी होना चाहिए। अगर वो रेडी हो गया उस दिन सीजन 2 मैं रिलीज कर दूंगा, फिर मैं बता दूंगा सीजन 2 कब आ रहा है। ओके, बाय द वे थैंक यू सो मच एक्जी। लेकिन आखिर में एक और एक चीज मैं कहना चाहूंगा वीडियो खत्म होने से पहले, आप ऐसी चीज बताओ, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप एक ऐसा एक ये बताओ, क्या बोलते, कोट, या फिर तुमको ऐसा कहना है कि तुम भी 3 साल से आरपी खेल। ओके, एक सेकंड, ये मैं वीडियो में किधर भी स्पेसिफाई नहीं कर चुका गाइस, आई एम वेरी सॉरी, जस्ट टू लेट यू नो ऑल गाइस। एक्जी और मैं, हम दोनों एक ही नाव में हैं, ठीक है। एक्जी को भी 3 साल से ज्यादा हो चुका है आरपी खेल के, मुझे भी 3 साल से ज्यादा हो चुका है आरपी खेल के। ओके, सो इसी के साथ एक्जी तुमको ऐसा कुछ कहना है जो अपकमिंग आरपी प्लेयर्स है कि ये करो, ये मत करो, ऐसा करके कुछ एक ही लाइन में। अपकमिंग तो नहीं, पर जो करंटली खेल रहे हैं हाँ। उनके लिए अभी तक रियलिटी हिट नहीं हुई है भाई। जिस दिन होगी ना याद करोगे भाई हम लोगों को। ये पॉडकास्ट आएंगे फिर से देखने को, अरे यार विंग्स भाई ने सही बोला था यार। ओके सो वेल एक्जी, और एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि आई नो वीडियो खत्म करनी है बट मैं बेफालतू क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बट हाँ मैं हमेशा ये पूछता हूँ कि अगर तुमको फिर से मौका मिले खेलने के लिए EN1 में, तो क्या तुम फिर से जाओगे? अगर पहले वाली फैमिली मिल जाए तो डेफिनेटली भाई। अब फिर तो वैसे तो मैं भी आऊंगा फिर तो। हाँ, अगर अभी के करंट सिचुएशन में तो मेरे को जाना ही नहीं है भाई। उधर के एडमिन से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होऊंगा मैं अभी। हाँ हो सकता है। ओके सो वेल एक्जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय पॉडकास्ट एंड थैंक यू सो मच मेरा सीजन खत्म करवाने के लिए। मिलते हैं भाई देने के लिए। मिलते हैं अगले ऑल्सो एग्जीक्यूट का यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जस्ट गो एंड शो हिम सपोर्ट, ठीक है। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सीजन में विद एंड वन ऑफ द बेस्ट एडमिन एवर जो मेरे नजर में है, उसको मैं बुलाने वाला हूँ। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।